दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मनुस्मृति का पूरा अध्ययन कर रहे हैं। और जो ये झूठ बोलते हैं ब्राह्मण के मनुस्मृति को मानने वाले झूठ बोलते हैं कि मनुस्मृति में ऐसी कोई बात नहीं है। सच बात तो है कि मनुस्मृति को मानने वालों को कुरान की आलोचना करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कुरान भी मनुस्मृति भी इतनी खतरनाक है जितनी कुरान ये भी भेदभाव करती है। लेकिन कुरान हद दर्जे की मूर्खतापूर्ण किताब है जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती है। अभी तक जो मनुस्मृति के मैंने श्लोक पढ़े हैं, अभी तक ऐसा नहीं आया है। जब आएगा उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। 79 आयत है, श्लोक है। आइए शुरू करें। खै चेच्छस्ता अत्यंतम योधार्ये दुर्बल इंद्रिये ऋषि पितरो देवा भूतान्यध्यति यस्तथा आशासते कुटुम्बी भयस्तंभे कार्ये विजानता स्वाधे नार्चे ये ऋषिना होमेर्दवानम यथा विधि पितरम श्रादेश्च निरन्य भूर्तानि बलिकर्मणा कुर्याद्दहरं श्राद्धमन्नाधेनो दकेन वाह पयोमूलं फले वा अर्पि पितृभ्य प्रीति वहनम एक मया मप्या सयेदम विप्रम पितृयर्थये पांच यज्ञ के नैचेवा त्रासायतम की चिदम वैश्वदेवम प्रतिदिशम। इसका अनुवाद बताते हैं हम आपको। इस लोक में और परलोक में तो इसका अनुवाद बताते हैं। इस लोक में और परलोक में सुख चाहने वालों को गृहस्थाश्रम का धारण सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ऋषि पितृ देवता प्राणी अतिथि सब गृहस्थों से आशा रखते हैं। वेदाध्ययन से ऋषियों का, होम से देवताओं का, श्राद्ध से पितरों का, अन्न से मनुष्यों का और बलि से भूत जीव का सत्कार करें। तो ऋषि मनुष्य नहीं होते क्या? गृहस्थ को पितरों की प्रसन्नता के लिए जल तिल आदि अन्नों से या दूध कंद फलों से नित्य श्राद्ध करना चाहिए। पंच महायज्ञ में पितृयज्ञ के लिए एक ब्राह्मण को भी भोजन देना उचित है, लेकिन वैश्वदेव में किसी अन्य को भोजन देना उचित नहीं है। किसी अन्य को, वैश्वदेव में मतलब ब्राह्मण को भोजन दो और किसी को ना दो, यानी कि दूध पता से भोजी खाए और सारा मेहनत देवर जाए। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहो अज्ञनो विधि पूर्वकम आभ्य कुर्यादम देवताभ्यो ब्राह्मणो होम मन वहम अग्रे सोमस्य चैवादो तयोश्चवे समस्तयो विषभय सेव देवयो धनवंतरव एवं च। विषदेव के निर्मित ग्रह अग्नि में द्विजों को नित्य होम करना चाहिए। वह आहुति पहले अग्नि सोम को, फिर दोनों को एक बार, और उसके पश्चात विषदेव को, उसके बाद धन्वंतरी को देनी चाहिए। अग्नि, अरे अग्नि तो सबके काम आती है भाई, किसी को क्यों दें? खुद अपनी मेहनत करो। सेल्फ बनो, सेल्फ डिपेंड बनो। मनुस्मृति ब्राह्मणों को आश्रित बनाती है दूसरों पर, और दास सबसे मजबूत हैं क्योंकि किसी पर आश्रित नहीं है। वैसे भी ब्रह्मा के हिसाब से पैरों से पैदा हुए तो सबसे मजबूत तो पैर ही होते हैं। अगर पैर ही नहीं रहेंगे शरीर में कैसे चलोगे? वैसे भी कोई पैरों से कोई आज तक पैदा हुआ है तो मूर्खता वाली किताब है। मैं तो बार बार कहता हूँ, साइंस के हिसाब से। अगली पढ़ लेते हैं। क्युहेवे चेवा नु मत्ते च प्रजापते एवं च सह धावा पृथ्वीवयोम तथा श्रेष्ठ कृते अनंतमः एवं सम्यग् हवि हुर्तवा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम इंद्रकांत कापंती दुम्भे सानु गेभ्यो बलि हरितः मरुदय इति तुद्वारी छिपे दप सव दय इत्यादि वनस्पति अभ्य इत्येव मुस लोलु खले हरेतः उच्च शीर्ष श्रिय कुर्याद भद्रकार्य च पादत ब्रह हवन वास्तो पिया तु वास्ते मध्य बलि हरेत। इसके पश्चात कूहे
अनुतेमिया प्रजापति धावा पृथ्वी को आहुति देकर अंत में सृष्टिकृत को स्वाहा उच्चारण के साथ आहुति देनी चाहिए। लेकिन दुनिया के हर कोने में तो स्वाहा नहीं बोला जाता। तो ये किताब तो मनु की है, मनुष्य द्वारा लिखी गई है, मनुष्यों के लिए लिखी गई है और उसमें भी भेदभाव किया गया है। तो ये क्या मूर्खता भरी किताब नहीं है क्या? इसी प्रकार अच्छी विधि से होम करके सब दिशाओं में प्रदक्षिणा के पश्चात इंद्र, यम, वरुण और इसके अनुचरों के लिए बलि दो। मरुद्य ऐसा कहकर घर के द्वार में मरुद को बलि देनी चाहिए। अभ्य ऐसा कहकर जल, वनस्पतियाँ कहकर मूसल ओखली को बलि देनी चाहिए। मूसल और ओखली तो अब चलते ही नहीं। वास्तु पुरुष के सिर पर अर्थात घर के ईशान कोण में श्री के लिए श्री नम कहकर बलि देनी चाहिए। वास्तु के चरण में अर्थात भूमि में भद्रकाली के भद्रकाली नमः ऐसे कहकर बलि देनी चाहिए। मध्य में और घर के बीच में ब्राह्मण और वास्तुस्ती के लिए ब्राह्म वास्तुपति ऐसे कहकर बलि देनी चाहिए। विश्व भय सवे देवभ्यो बलिमाकाश उत्क्षपेत दिव्याचरेभ्यो भूते भयो नक्त चार्यभ्य एवं च पृष्ठ वासुनानि कुर्वीत बलि सर्वाते भूतये पितृभ्यो बलि शेष तू सर्व दक्षिणे तो हरितः सूना व पतिताना च सिरपच्चा पाप रोगिण्याम वैसीना कृमीणा च सन के निर्निपेदम भुवि विषव देश के निर्मित आकाश में बलि देनी चाहिए। आकाश तो स्पेस है, वहाँ क्या हवाई जहाज पर चढ़ के दोगे? दिन देवता और रात्रि देवता को बलि देनी चाहिए। घर के सबसे ऊंचे भाग में सर्वभूताय नमः कहकर बलि देनी चाहिए। सर्वात्मा भूताय नमः और बलि शेष को पितरों नमः कहकर दिशा में पितरों को बलि देना चाहिए। कुत्ता, पतित, चांडाल, कोड़ी, पापी, रोगी, कौवा, कीड़ों को धीरे से भूमि पर बलि देनी चाहिए। कुत्ता तो भैरों की सवारी है, तो पतित के बराबर कैसे हो गया भाई? और पतित होता कौन है? बुरे कर्म करने वाला। तो फिर बुरे कर्म के आधार पर बुरा होना चाहिए। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा के मुख से क्या ब्रह्मा गिलार से पैदा हुआ ब्राह्मण? क्या मूर्खतापूर्ण बात है। एवं यह सर्वभूतानि ब्रह्मो नित्य मर्चति से गच्छति परम स्थानम तेजो मूर्ति पथारुजना कृत्य तदम बलिक में व मतिथ्यम पूर्व मास्यतम भिक्षा च भिक्षते ददादम विधि विदम ब्रह्मचारिणे यते पुण्य फल माँ प्रोतिगा दत्वा विधिवत गुरुवम तत् पुण्य फल माँ प्रीति भिक्षा दत्वा द्विजोग्राही भिक्षा पयुदपात्रम व सत्कृत्य है विधि पूर्वकम वेद तत्वार्थ विदुषे ब्राह्मणा योपपाद्यतम नशंति हव्य कव्यानि नराणाम विजनताम भस्मीभूते से विप्रेषु मोहा दत्तानि दातर्वय विद्या पस्समर्देषु हुतम विप्रमुखाग्रणीषु नित्यारति दुर्गाच मैथु से किलविसात। इस प्रकार जो गृहस्थ ब्राह्मण बलि देकर प्राणियों का सत्कार करता है वह तेजस्वी परमधाम को प्रतीत होता है। बलि कर्म, अभी कौन सी बलि है ये बताया नहीं है इसमें। बलि कर्म के बाद अतिथि सत्कार करे, मेरे ख्याल खाने के लिए बोल रहा है। फिर सन्यासी ब्रह्मचारी को भिक्षा का दान करे, गुरु को गोदान करने से पुण्य फल मिलता है। और वहीं सन्यासी ब्रह्मचारी को भिक्षा देने से गृहस्थ को मिलता है। वेद विशारद ब्राह्मण का आदर करके भिक्षा जलपात देना चाहिए। वे तो ब्राह्मण तो वो है ना जो कर्म से ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा के मुख से पैदा हो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? जो भस्मित अर्थात वेद पाठ से रहित मूर्ख ब्राह्मण को अज्ञान से जो दान किया जाता है वह समस्त हव्य निष्फल हो जाता है। विद्या और तप से युक्त ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में जो हव्य कर उसे महादुख पापों से उबारता है। कोई नहीं उबारता, सब चूतिया पंथी की बात है। ये मनु जो है पागल हो गया था। समय प्राप्त है तब तिथ है प्रद दासात सेनाद के अन्य चेव यथाशक्ति से करते विधि पूर्वक। अतिथि का संस्कार कैसे करना चाहिए? गृहस्थ आए अतिथि का आसन जल और अन्न से यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। देखो इसमें तो हमें कुछ नहीं, किसी का अतिथि का स्वीकार जरूर करना चाहिए। शिलान पुयुछतो नित्यम पंचाग्निपि जुहता सर्व सुकृत मादितो ब्राह्मणो नर्चितो वसनम तृणानि भूमिरुदकम वाक चतुर्थी च सुनता एत्यान्यपि सत्ता गेहे नोचिदन्ते कदाचन
एक रात्र तु निवसन तिथि ब्राह्मण स्मृतः अनित्य ही सतो यस्माता तस्मादि तिथि रुच्यते। नेकर ग्रामीण तिथि में विप्र सांगति तथा उपस्थित गृह विद्यादय भार्या यत्रा गरोयपि वा। जो उच्च वृत्ति से अतिथि का स्वीकार न करे तो अतिथि उच्च वृत्ति भी यदि अतिथि का स्वीकार न करे तो अतिथि उसके सभी पापों को हर लेता है। अन्न न हो तब तिरसासन भूमि जल और सुवचनों ये सदा पुरुष के यहाँ सदा रहते हैं। जो ब्राह्मण एक रात्रि गृहस्थ के निवास करता है अतिथि कहते हैं। ब्राह्मण ही क्यों यार, कोई भी आएगा, ब्राह्मण कोई ऊपर से उतर के आया है क्या? साइंस के हिसाब से तो वो भी बेजाय से निकला है। वह नित्य नहीं रहता इसलिए अतिथि कहा जाता है। एक गांव में रहने वाला हंसी मजाक करने वाले के साथ रहने वाला स्त्री और अग्निहोत्री ब्राह्मण को अतिथि नहीं मानना चाहिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण को अतिथि नहीं मानना चाहिए। 15 अग्निहोत्रियों के विचारों को हम तो बुलाएंगे भाई, हमारे तो मित्र रहे। हम नहीं मानते इस मनुस्मृति की बेवकूफ़ी को, इसलिए वो भी मनुस्मृति को नहीं मानता था। कह रहा हमारे को तो अतिथि नहीं मानना चाहिए। उपासते ये ग्रस्ता पर पाकम बुद्ध्यम तेन ते प्रसुता वज्रंतानी दिदायिनी। ए प्राणोधो अदिति सायं सूर्यो डो गृह मेदिता काले प्राप्त स्तव काले वा नाश्यानसन गृह वसते। धन्य न वे स्वयं तद श्री यादति यत्र भोजते। धन्य यस्य मत्स्य सर्वगस्य वा तिथि पूजनम। जो मूर्ख दूसरे के यहाँ खाने के लोभ से अतिथि बनता है। आजकल के तो जो सो कॉल्ड जन्मना ब्राह्मण है तो खाने के लिए मर रहे हैं। वह मरकर अन्न देने वाला का पशु होता है। यदि ये सब तो झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि गृहस्थ के घर सूर्यास्त के बाद भी अतिथि आ जाए समय में अथवा समय में तो उसको भी भूखा ना रखें। अरे ये तो सबको अच्छी बात है, हमको भी पता है। जो पदार्थ अतिथि को अर्पित न किया गया अर्थात अतिथि को न खिलाया गया वह पदार्थ स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो पदार्थ हम खुद नहीं खाते, बासी रोटी हम नहीं खाते तो अतिथि को भी नहीं देना चाहिए। यहाँ ये मनुस्मृति उल्टा बता रही है हमें। अतिथि का सत्कार यश आयु और सुरक्षा देने वाला है। अगली आयत पढ़ लेते भाई। अस नाव सदो श्याम मनु वज्रया मुपासन नाम उत्तम में सुपतम कुर्याद हीने हीने सम समम वैश्वदेवे तु निर्वर्ते यद नो तिथि राजव्रत। मेरा वो फोन और वो कहाँ है? तिथि राजवर्ते तस्यापन्यम यथाशक्ति प्रदातम बलि हरेत न भोजन्याम सवे विप्र कुलगोत्रे निवेदित भोजनार्थी ते शसन वांत सीतु युचते बुधे। न ब्राह्मण से तव तिथि गृहे राजन्य उच्यते वैश्य शूद्रो सका चैव ज्ञात्यो गुरुरेव च। यदि तवती धर्मेण क्षत्रियो गृहम वर्जितः भुक्त वस्तु च विप्रेषु काम तमपि भोज्यते। आसन स्थान शय्या सेवा और उपासना इन सब का उत्तम अतिथि के उत्तम मध्य को मध्यम साधारण से साधारण बर्ताव करना चाहिए। वैश्वदेव के बाद यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी भोजन बनाकर खिलाएं, परंतु उस भोजन में बलि न दें। अरे तो बलि देने को, बलि मतलब कत्ल करने के लिए कहती है क्या? ये इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया है। विप्र को भोजनार्थ अपना कुल गोत्र नहीं बताना चाहिए। अरे विप्र को हम खिलाएंगे ही नहीं। हमारे लिए तो जो भी भूखा है उसकी कोई जाति नहीं देखते, हम सबको खिलाएंगे। विप्रों को सिर्फ बैठा कर रखने वाले में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से ना कोई विप्र होता है, ना शूद्र होता है, ना कुछ होता है। ये सब मूर्खता भरी बात है। मनु अगर वो अपने को ब्राह्मण समझता था, दूसरों को सताने के लिए रखी है। यदि बतलाए हुए तो वातान से उगला हुआ खाने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय व शूद्र, अपना मित्र, जाति, पुरुष, गुरु ये सब अतिथि नहीं माने जाते। ब्राह्मण आकाश से उतर गया, वो वह जाने से नहीं निकला। अगर क्षत्रिय अतिथि बनकर आया तो ब्राह्मण भोजन के बाद उसको प्रसन्नता से भोजन कराते हैं। देखिए अगर क्षत्रिय पहले आएगा तो मैं पहले खिलाऊंगा, और ब्राह्मण आएगा अगर वो कहेगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं उसको लात मार के भगा दूंगा अपने घर से, खिलाऊंगा ही नहीं। जा वैश्य शूद्र अपि प्राप्तो कुटुंब के अतिथि धर्मिणो भोज्यते से वृत्ते स्थावान निर्शस्यम प्रयोजनम इतरानी संख्यादीनम संप्रत्या गृह मार्गदानम फिर कृत्यानम यथाशक्ति भोज्यते से भार्या सुवासिनी कुमारिश्य रोगिणी गर्भे स्त्रिया अतिथि भयो अग्र एवेतानम भोज येद विचारणैन।
गृहस्थ ब्राह्मण के घर वैश्य शूद्र भी अतिथि के रूप आ जाए तो उसको भी ब्राह्मण भोज के बाद भोजन करा दें। ब्राह्मण पहले खाएगा, चाहे भूखा शूद्र को लग रही है, भैया मैं तो उसको पहले खिलाऊंगा जो भूखा होगा, नहीं तो उसका ब्लड लेवल ग्लूकोज गिर जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो हम ऐसा कष्ट उसको क्यों दें? अगर ब्राह्मण अभी खा के आया तो मैं उसको क्यों खिलाऊंगा? मैं उससे पूछूंगा खा के आए हो, कहेगा अभी खाया तो उसको बाद में खिलाऊंगा। और यह सबको बराबर खिलाऊंगा, पूछूंगा भी नहीं, ये भी गलत माना जाएगा। और मित्र संबंधी आदि प्रेम से अपने घर आए तो उनकी स्त्री के साथ उनको भी अच्छा भोजन देना चाहिए। नवविवाहिता कन्या रोगी गर्भवती अतिथि से पहले बिना भोजन करा देना चाहिए। रोगी, ये तो सही बोला इसने। अद तवा तू ये तभे पूर्व भुण कते अविक्षणा से बुजानो ने जानती सुरग्रे जर्गिधान मातमान भुक्त वस्त वस्त स्वस्थ विप्रेषु सभेषु वृत्तेषु च भी भुजियाता तत पश्चात वशिष्ठम तु दंपति देवान ऋषीन मनुष्य च पितरन गृहस्य देवता पूज्यते तत्पश्चातम गृहस्थः शेष भृगु भवेत अग्र से केवल भुंगते ये पच तया में कारणाता यज्ञ शिष्टान हो तथा सत्ता मनु विद्यते। इस प्रकार सबको भोजन दिए बिना जो पहले अपने आप ही खा लेता है, मृत्यु उपरांत उसके मांस को कुत्ते और गीत खाते हैं। देखो, अगर आप किसी का भी डाल दोगे ना शरीर, कुत्ते और गिद्ध खाएंगे। इसमें ये नहीं है कि किसी ने भोजन खिलाया नहीं खिलाया, ये किसी को कोई पता नहीं होता। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हमारे बीच में मत करो। ब्राह्मण अतिथि संबंधी आदि को खिलाकर पीछे बचाने स्वयं तथा स्त्री को खाना चाहिए। क्यों खिलाया भैया ब्राह्मण को भोजन? हम अतिथि तो चलो हमारा अतिथि है, इसलिए मैं ब्राह्मणों को भोजन पर कभी बुलाता ही नहीं। लेकिन जो मेरे मित्र हैं, जो जन्मना ब्राह्मण है, जो मनुष्य स्मृति को नहीं आते, उनका स्वागत है, हर जगह स्वागत है। देवता ऋषि मनुष्य पितर और घर के पूज्य देवताओं को भोजन करके शेष अनस गृहस्थ को खाना चाहिए। जो अपने लिए भोजन तैयार करता है पाप को ही खाता है, तो अपने लिए तो ब्राह्मण ही तुम्हारी मनुष्य स्मृति कह रही है ब्राह्मण किसी को ना खिलाए, पहले खुद खाए। तो पाप तो ब्राह्मण ही खाता है, क्योंकि उत्तम पुरुष को पश्य महायक से बचे अन्न का भोजन ही फलदायक होता है। राजा त्रिवेगी गसात गय गुरुनम प्रिय शौर सुरसु मातुलान अहिर्ने मधुपर्केण परि संतर सरात पुनः राजा चे श्रोत्रिय चेव यज्ञ कर्मणियों उपस्थितो मधुपर्केण सम पूजन्य तव्यक इति स्थिति साय तवनस्य सिद्धस्य मंत्र प्रयत बलि हरेत वैश्वस्व हे देव नामे साय प्रातः वर्धित। पहले तो ये बीमारी खत्म करो, खिड़की खोल ले, बंद हो जाए। वेशवधि नाम में साय प्रतिवेदित हो गया। राजा ऋत्विक स्नातक गुरु मित्र जमाता पुरुष प्रिय ससुर मामा 1 साल बीतने घर आए तो मधुपर्क से भोजन पूजन करना चाहिए। और 1 साल बीतने से पहले आ जाए तो अगर कोई बीमार हो, कुछ हो इलाज कराने, ये क्या शर्त रखती है मनुस्मृति? राजा वेदक ब्राह्मण साल के भीतर यदि ईद के मौके पर आ जाए मधुपर्क से भोजन करना चाहिए। हम किसी का पूजन वूजन नहीं करते। इंसान इंसान के बराबर है, जो हमारे लिए बड़ा है उसका पूजन करेंगे, उसमें चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। हमारे वाल्मीकि भाई हो, मैं उनके पैर छूंगा, और ऐसे कपटी ब्राह्मण के पैर नहीं छूंगा जो अपने को ऊंचा मानता होगा। अगर यज्ञ के लिए ना आकर सामान्य रूप से आए तो पूजन न करें। स्त्री को शाम पकाए अन्न में बिना मंत्र पढ़े बलि देना चाहिए। इस बलि को वैष्णदेव कहते हैं। सायकाल प्रात उत्पन्न होता है। ये श्राद्ध प्रकरण है जी, अब इसको पढ़ लेते हैं। पितृ यज्ञ तु निर्वर्ते है विप्रक्षत्र है छहे अग्रिमानम पिंडानुवार्यकम श्राद्ध कुर्याम मासानुमासिकम पित्राणामासिकम श्राद्धम वार्य विदु दुर्वदा तच्चा मिश्रणा कर्तव्य प्रशस्तेन प्रियतन है तत्रीय भोजना इसुरुवे चे वर्जना दिज्योतम यावंत सेव येश्चानिस्ताम प्रिय श्याम सेव दो देवे पितृकार्य त्रि नेकम भूयत्र वा भोज्यते सुसमृद्धोपि ने प्रसज्जेत विस्तरे सत्य क्रिया देश कालो च सोच ब्राह्मण संपदा च सतान विस्तरो हंति तस्मा हेत्र विस्तरम। अब ये कहता है अग्निहोत्री दी जमाशा को पितृ के पूरा करके प्रतिमास पिंड वार्याक्ष श्राद्ध को करे। अरे माँ बाप को इज्जत जीते दीजो यार,
मरने के बाद तो इज्जत देनी है, जो जीते जी इज्जत देगा वो मरने के बाद भी देगा। उसको अनवारी के श्राद्ध कहते हैं। पितरों का हर मास में जो श्राद्ध हो वह उत्तम भोज्य पदार्थों और उसमें जो ब्राह्मण गिराए हैं, जो त्याज्य हैं जितने, उनका विस्तार इस प्रकार है। अब इनको खाना खिलाते रहो हर महीने, मतलब लूट का संसार है। और ये पाखंड ब्राह्मण बनिए ज़्यादा फैला रहे हैं हिंदू धर्म में। देव कर्म में 2 ब्राह्मण, पितृकर्म में 3 ब्राह्मण या दोनों में एक ही भोजन कराना चाहिए। मैं घंटा महादेव किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता, क्योंकि मेरे लिए सारे बराबर है। जो अच्छा आदमी है उसको भोजन कराऊंगा, जाति में देखूंगा ही नहीं। अच्छा समर्थ यजमान भी अधिक ब्राह्मणों का आमंत्रण ना करे, क्योंकि अधिक विस्तार से सत्कार, देश काल, पवित्रता, श्रेष्ठ ब्राह्मण इन 5 को नष्ट करता आता है। अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। मैं कहता करना ही नहीं चाहिए। जो गरीब गुरबा हैं उनको खिलाना चाहिए, कोई विस्तार नहीं करना चाहिए। जितनी हैसियत हो उतना करो और सेवा करो जानवरों की, ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मनुष्य तो ऊंच नीच और भेदभाव करता है। प्रतीथा प्रेत करते शे पितरम नाम विचुषये विदुछये तस्मिन युक्ते सियति नित्यम प्रेत करते वे लौकिकी श्रोतियां एवं दयानी हव्य के व्यानी दातरभि अहर्तमाये विप्राये तस्मे दत्ते महाफलम एके कमपि विद्यासे देवे पितरे च भोज्यताय पुष्कलम फल मा प्रोति नाम मंत्र ज्ञानम बहुनपि। यह जो पितृकर्म है वह प्रेत कर्म भी विख्यात है। अमावस्या के दिन इच्छा करने वाला पुरुष नित्य लौकिक फल को पाता है। वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण को देव और पितृकर्म का अन्न आदि देना चाहिए। ऐसा दान महाफल प्रदान करता है। देव कर्म और पितृकर्म में एक एक विद्वान ब्राह्मण को भोजन देने से फल मिलता है। तो विद्वान तो कोई भी हो सकता है ना, जो पढ़े सो पंडित हो। पंडित को देना है, ज्ञानी को, ब्राह्मण को नहीं देना। परंतु बहुत से मूर्खों को भोजन देने से फल नहीं मिलता है। तो आजकल तो सारे मूर्ख ही पैदा हो रहे हैं, जो अपने को ऊंच समझे, जो अपने को ऊंच समझे दूसरों को नीच समझे, उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। दूरादे परीक्षते ब्राह्मण वेद पारगमम तीर्थ तत्ते हव्य कव्याना प्रदाने सो अतिथि स्मृता सहस्र सह ही सहस्रमाणम चिरमचा यत्र भुजते एक स्थान मंत्री सर्वानति धर्मते ज्ञानोकृष्टाय देयानि कव्यानि वे हविषिच्छ न ही हस्ता सिद्धिगदो ऋणचेन सुचता यावतो ग्रसते ग्रशाण हव्य कविसेन मंत्रिवतम तावसो ग्रसते प्रेते दीप्ते शूलष्ट्रिय योग गुणान। वंश परंपरा से ही वेदक ब्राह्मण को जानना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण हव्य कव्य देने का पात्र है। हम भी किताब लिखते हैं भैया आजकल, हमें क्या उससे ज्ञान लेना है। उस समर्थ ब्राह्मण को दान देने से दान करता है कि समान फल क्यों ब्राह्मण को दान दें, कोई ये जरूरी है? हम तो देंगे उसको दान जो गरीब होगा, और उसकी सेवा करेंगे। हम दान देने वाले कौन होते हैं? जिस श्राद्ध में वेद न जानने वाले 10 लाख ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसका फल एक ही वेद में रसातर भोजन कराने को होता है। तो जो भी वेद का जानने वाला होगा, मैं जाति से नहीं देखूंगा, उसको भोजन करा दूंगा। और ये 10 लाख 20 लाख ये सब पोकट की बात है। हव्य कव्य ज्ञानवृत ब्राह्मण को देना चाहिए, मूर्ख को नहीं, क्योंकि रस से सने हाथ रक्त से शुद्ध नहीं होते। वेदहीन ब्राह्मण वेद देव प्रत्यु जितने हव्य कव्य ग्रास उतने ही जलते शूल वृष्टि और गोले यजमान को निकलने पड़ते हैं, कुछ नहीं निकलना पड़ता। ये सब मूर्खता भरी बात है। ज्ञान निष्ठा दिजा के चित्त तपो निष्ठा परे तप स्वाधि निष्ठा कर्म निष्ठा परे ज्ञान निष्ठेन कव्यानि प्रतिष्ठानि यत्नतः हव्यानि तु यथा न्यायम सर्वे सब चतुष वरपि श्रोति हम पिता यस्य पुत्र स्यादम वेद पारग श्रोत्रियो वा पुत्र स्यात् पिता स्याद वेद पारग जया समन्वयो विरद्याद यस्य स्था श्रोत्रियो पिता मंत्र संपूर्जना तु सत्कार मित्रो अति। कोई ब्राह्मणी आत्मज्ञानी, कोई तप में तत्पर, कोई तप और स्वाध्याय में तत्पर, कोई कर्मनिष्ठ होते हैं। इनमें से ज्ञानी को श्राद्ध में ग्रहण करें और देव कर्म में इन चारों को ग्रहण करना चाहिए। वह ब्राह्मण कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई फंडा नहीं है। जिसको हम चाहेंगे उसको खिलाएंगे। नाम मनोईश्वरती को मानते हैं। इस मूर्खतापूर्ण किताब को हम क्यों माने? जिसका पितृ वेदज्ञ न हो परंतु पुत्र वेद पारंगत हो, अथवा पुत्र वेदवता न हो परंतु पिता वेद पारंगत, इन दोनों में जिसका पिता वेद पारंगत हो श्रेष्ठ है। और देव पूजन के द्वारा दूसरा भी मान्य होता है। न श्राद्धे भोजन मित्रम धने कार्यसो शरण ग्रह नारी न यत्मंत्र न विद्यात श्राद्ध भोजने दिजम यस्य मित्र प्रधानी श्रद्धानी च हविष च तस्य प्रेत फलम नास्ति श्राद्धेषु च हविष च यह संगतानि कुरुते मुहता श्राद्धेन मानवा स स्वर्गवाश्चवते लोकात श्राद्ध मित्रो दिजाधाम। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं करना चाहिए।
अगर ब्राह्मण कोई मित्र मेरा भूखा, मैं तो कराऊंगा ना, और ऐसे को कराऊंगा जो मनुस्मृति ना मानता हो। ब्राह्मण मित्र ब्राह्मणों का सत्कार केवल धन से करना चाहिए। 1 घंटा नहीं दूंगा मैं किसी को 1 कौड़ी ब्राह्मण को नाम पर। जो अपना न तो शत्रु न मित्र, उसी ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। यार हम भोजन ब्राह्मण को देंगे ही नहीं, हम तो गरीब को देंगे, जो भूखा उसको खिलाएंगे। जो श्राद्ध और श्राद्ध कर्म में केवल मित्रों को भोजन देता है, उसको न श्राद्धों का फल परलोक में नहीं मिलता, न यज्ञों का। तो इसमें भैया भूखों के भोजन के लिए क्यों नहीं बोलती है मनुस्मृति? जो ज्ञानी पुरुष श्राद्ध के द्वारा मैत्री करता है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। संभोजानी सा विहिंता पेचासी दक्षिणा दिजय, ये वास्ते तू सा लोके गोरन वैदिक वेश्मनि, यथेरणे बीज मुक्ता निभक्ता लभते फलम, तदा निर्चे हरि दत्तवान दाता लभते फलम, दातून प्रति गृहश्च कुरते फल भागिनम, विदेशो दक्षिणा दत्ता विधिवे प्रयत। जो श्राद्ध कर्म में केवल अपने मित्रों को खिलाता है, 85 दक्षिणा होती है। जो भी भूखा आएगा हम उसको खिलाएंगे। तुम बोलते रहो 85 फलानी। जैसे अंधी गो एक ही घर में रहती है, उसी प्रकार ये दक्षिणा के लिए श्लोक में रहती है। जैसे अंधी गो एक घर में रहती है, उसी प्रकार ये ब्राह्मण मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, और पूरे संसार को एक घर में एक उसमें बांधने की कोशिश करते हैं, जो मूर्खतापूर्ण मनुस्मृति का षड्यंत्र है गैर ब्राह्मणों के खिलाफ। जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज बोकर बोने वाला फल नहीं पाता, ये तो हमको भी पता नहीं पाएगा, लेकिन आजकल बंजर भूमि को भी हरा भरा बना लिया गया है। मनु जानते ही नहीं होंगे खेती करना। विद्वान ब्राह्मण को विधि से भोजन करा कर, मैं ब्राह्मणों को भोजन इस आधार पर नहीं कराऊंगा, ब्राह्मण कभी नहीं कराऊंगा। काम श्रद्धाय दिन चर्यन मित्र नाभि रूप में तवरिमम, ससा ही हरि भुक्तम भवती प्रेत निष्कल्पम, यत्रेन भोज्ये तसरादे विर्भचम वेद पारगम, शाखांतम मध्यावर्गम छंदोगे तो समाप्तिकम, ऐसे मने तो यस्य भुजित श्राद्धम चर्तितम, पितराणा तस्य तृप्ति स्यायत्यसा सरस्वती साप्त पुरुषी, ऐसम वे प्रथम कल्प प्रदाने हव वे कव्यो अनुकल्पम सोमेश्वरे, सदा सदीर्निश्चितम, माता में मातुल च सुरस्त्री हम सैवसूर गुरु में दोहित्र विटपंदी बंतु, ऋतिगिवम याच्य च भोज्यते न ब्राह्मण परिच्छेद देवे कर्माणि धर्मविता पितरे कर्माणि तो प्राप्त परिच्छेद प्रत्यनम। ये सेनपति कलिबा ये चैन नास्तिक वृत्त कहे, तान हव्य कव्य यो प्राण मनोहर मनुवृता। यदि योग्य ब्राह्मण न मिले तो श्राद्ध में मित्र को भोजन करवा दें। अब कैसे भैया श्राद्ध में करवा रहा है मित्र को भोजन, परंतु हमारे हिसाब से तो कोई ब्राह्मण नहीं मिला, ना हम किसी को ब्राह्मण मानते, परंतु पर शत्रु विधान को भोजन ना कराएं, क्योंकि देश भाव से क्या भोजन निष्फल होता है, तो मुसलमान को तो कराना नहीं चाहिए। वो तो इस्लाम ही कहता है गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखती, फिर खाना क्यों खिलाएं किसी मुसलमान को। वेद पारंगति ऋग्वेदी ब्राह्मण को, यजुर्वेदी शाखा वाले ब्राह्मण को, समाप्ति तक सामवेद जानने वाले को श्राद्ध में अच्छी प्रकार से भोजन कराना चाहिए। हम नहीं कराएंगे बाबा जी का टुल्लू किसी भी ब्राह्मण को भोजन। हम तो गरीब निर्धन योग्य जो खाने के लायक जो बेचारे खरीद नहीं सकते उनको कराएंगे, इसलिए भंडारा किए जाते हैं। भंडारे में ब्राह्मणों को तो भोजन ही करना चाहिए जो पैसे वाले हैं, लेकिन इनकी तो भूख इतनी बड़ी विशाल है कि सारी जमीन जायदाद ये राजपूतों खा गए बढ़ाई कर करके उनकी। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। उसके 7 पीढ़ी तक के पितृ तृप्त होते हैं। ये अरे यार कोई तृप्त व्रत नहीं होता, जीते जी सेवा करो। यह हव्य और कव्य की प्रथम विधि और सत्पुरुष से आचरित गौण विधि इस प्रकार है। यदि ऊपर कोई ब्राह्मण ने नाना मामा भांजा ससुर गुर्ज माता या कराने वाले को भोजन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भोजन यार? भोजन उनको देना चाहिए जो भूखे हैं, जो चोर पतित नपुंसक को नास्तिक भाव से जीविका ब्राह्मणों को मन कर देवकर। ओ भैया हम किसी ब्राह्मण को भोजन देने नहीं जा रहे, ये तुम अपने पास में रखो अपनी किताबें। हम तो उसको देंगे जो बेचारा सही होगा, उसके योग्य होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।